हेलो एवरीवन, वेलकम। जून 2026 की तैयारी जिन्होंने भी स्टार्ट करनी है नेट इकोनॉमिक्स की, उनके लिए ये सेशन है। देखिए, अभी आपका टारगेट है जून 2026 का नेट क्लियर करना या जेआरएफ क्लियर करना और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, पीएचडी में एडमिशन लेना। तो जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, चांसेस बढ़ेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। ठीक है जी। सो जून 2026 की तैयारी कर रहे हो, पहले तो ना यहाँ पे एक दो चीज़ें नोट डाउन कर लो। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर कि एक फ्रेशर बच्चा जो गलती करता है, सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ सिलेबस के टॉपिक्स नहीं पढ़ने आपको एग्ज़ाम की रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। और 6 साल से मुझे इस लाइन में एक्सपीरियंस है। हर साल जब आपका 6 महीने बाद ये एग्ज़ाम होता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पूरी 6 महीने मेहनत करके तैयारी करवाती हूँ स्टूडेंट्स की। और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं 60-70% कम से कम अगर मैं बोलूँ तो एक जो हमारा कोर्स कंटेंट होता है, जो कवरेज होती है, उसमें से आते हैं। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना कि सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है सिलेबस में क्या मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है कि जो चीज़ें प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा रही हैं, कितनी पूछी जा रही हैं, किस अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ठीक हो पाएँ। क्योंकि ना देखो, हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए एक राइट स्ट्रैटेजी होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम इसलिए नहीं क्लियर हो पाते क्योंकि वो सारा कुछ पढ़ने के पीछे भागते हैं कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, मतलब पढ़ ही जाएँ, सारा कुछ पढ़ लें, है ना? सब मोटी-मोटी किताबें सब पढ़ लें। देखो, इकोनॉमिक्स है या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना मर्ज़ी उसके बारे में पढ़ लो, पूरी नॉलेज आप कभी नहीं हासिल कर पाओगे। आप कहोगे कि मैंने सारा इतना पढ़ लिया, 100 के 100 क्वेश्चन मुझे आते हों, सारी नॉलेज, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है? तो आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट बनानी पड़ेगी, इस तरह की लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें वो सारे टॉपिक्स हों जो सिलेबस में हैं, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है? एनटीए जिस अकॉर्डिंगली जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, उस अकॉर्डिंगली उस टॉपिक को पढ़ना। ठीक है? कि थ्योरीज की हमको असम्पशंस पर जोर देना है, इक्वेशंस पर जोर नहीं देना, किस टॉपिक में हमको किस चीज़ पर जोर देना है ना? वो चीज़ें जो है यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सारा पढ़ने से, ज़्यादा पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, रेलिवेंसी से पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। ठीक है? पहली चीज़ तो ये। तो अब जो स्टूडेंट्स, जब एंडले 3 महीने बचते हैं तब स्टार्ट करते हैं हड़बड़ाहट में। और मैं बताऊं, सच में ज़्यादातर मेरे जो भी कोर्स के स्टूडेंट्स रहते हैं ना, क्या होता है उनके साथ, 3 महीने में कवर नहीं हो पाता उनका सिलेबस। 10 के 10 यूनिट आपके 150-200 वीडियोस कैसे कवर कर लोगे 3 महीने में? 3 महीने में कवर नहीं हो पाती। बाद में कहते हैं अब क्या करें, वैलिडिटी खत्म होगी, वीडियोस डाउनलोड का ऑप्शन दे दो, ऐसा कुछ ऑप्शन दे दो, कुछ एक्सटेंशन दे दो, ये दे दो, कुछ कर लो, 3 महीने में हम नहीं कवर कर पाए। तो प्रॉब्लम होती है, जितना जल्दी एनरोल करोगे, जितना जल्दी तैयारी करनी शुरू करोगे, दैट आप चाहे सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जितना जल्दी शुरू करोगे, बाद में हड़बड़ाहट नहीं पड़ेगी और एकदम रिलैक्स होके कंसिस्टेंसी से 6 महीने की से तैयारी करोगे। तो कंसिस्टेंट देखो, 3 यहाँ पे चीज़ें याद रखना, उसमें एक सी ले लो, 3D, फोर्थ सी, लेट्स सी, DDDC, लेट्स सी, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। आपका डिटर्मिनेशन, आपकी अपने गोल के प्रति डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, और इस डिसिप्लिन कह लो चाहे इसको कंसिस्टेंसी कह लो। ठीक है? कि रेगुलर पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, कंसिस्टेंट वे में पढ़ो। ठीक है? कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक ही दिन 8 घंटे पढ़ लेने, मोटिवेटेड हो जाना एकदम, दूसरे घंटे फिर मोटिवेशन नीचे आ जानी, इससे बेहतर है कि रोज चाहे 3-3 घंटे पढ़ो, पर एक कंसिस्टेंट मैनर में पढ़ो। ठीक है? लगातार पढ़ो। सो डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और आपकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर क्लासेस का जो स्टूडेंट्स को था कि क्लासेस मैम कब से स्टार्ट हो रही हैं, बता दो। देखो, ओरिएंटेशन, पहली आपकी ओरिएंटेशन क्लास, ये मैंने 20th को पहले आपको बताया था कि होगी, पर स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर कि नहीं मैम पहले करो थोड़ी स्टार्ट, है ना? 12th को हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। 12th जैन को आपकी फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है। ध्यान से मेरी बात समझ लो, सुन लो। इस क्लास में हम आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। दोबारा से हमको तैयारी करनी है ना? 6 महीने
अब पिछला दिसंबर का एग्ज़ाम हो गया, दोबारा से नया बैच, नई तैयारी, है ना? तो एक नई शुरुआत अगले 6 महीने के लिए। कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे-कैसे, क्या-क्या, जैसे मैंने आपको कहा मेरा कभी ये नहीं रहता, मैंने आपका कोर्स कंटेंट तैयार करने के लिए सिलेबस नहीं देखा। सिलेबस मैंने एक बार पहली बार देखा था जब मैंने पहला कोर्स बनाया था, ठीक है? तब मैंने आपका सिलेबस तब देखा था, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग तब मैंने एक लिस्ट बनाई थी टॉपिक्स की, ठीक है? और वो लिस्ट मैं अगर पेजेस पर आपको लिखी हुई दिखाऊं तो माइक्रो 1 पेज पर आएगा पूरा, मैक्रो 1 पेज में 10 पेजेस का वो है, आपके सिलेबस से 2 गुना है वो, ठीक है? वो टॉपिक्स की लिस्ट, वो टॉपिक्स की लिस्ट अब हर बार जो एग्जाम में नया पूछा जाता है वो मैं उसी टॉपिक्स की लिस्ट में ऐड ऑन कर लेती हूँ, ठीक है? उसी टॉपिक्स की लिस्ट में मैं ऐड ऑन, क्योंकि हर बार कुछ नया तो देखो पूछा जाएगा ही, ऐसा नहीं होगा कि ना पूछा जाए, उसको उसी में मैं ऐड कर लेती हूँ। तो मीन्स टू से कि जो आपका ये कोर्स स्ट्रक्चर होता है ये उस चीज़ को ध्यान में रखकर होता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ना कि सिर्फ ये चीज़ देख के कि सिलेबस में क्या। सिलेबस तो बहुत उन्होंने मोटा मोटा दिया हुआ है, ऊपर ऊपर से डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। किसी भी एग्जाम का सिलेबस होता है वो मोटा मोटा ऊपर ऊपर से दिया होता है, टॉपिक के आगे सब टॉपिक्स क्या है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, ठीक है? तो कोर्स स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, स्टडी प्लान, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, और उसको हम कितना खरे उतरेंगे आपकी एक्सपेक्टेशंस पर। लाइव में ये सब डिस्कस भी होगा। क्या रूल्स रहेंगे, मेरी क्लासेस के कुछ रूल्स होते हैं, हमेशा वॉलंटियर्स मैं बना देती हूँ अपने बैच की स्टार्ट में, 3-4 बच्चों को वॉलंटियर बना देती हूँ जो रेगुलर लाइव क्लास अटेंड करते हैं, और कुछ रूल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। शेड्यूल, रिसोर्सेज, अब बच्चे पूछते हैं कि मैम हमको बताइए कि आपकी क्लासेस के साथ साथ हमको क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, वो वैसे तो कुछ नहीं और करना होता, पर जो भी होगा आई विल डिस्कस। सिलेबस कवरेज स्ट्रेटजी, टेस्ट इवेल्युएशन, टेस्ट का क्या सिस्टम रहेगा, डाउट सॉल्विंग क्या सिस्टम रहेगा, और जैसे मैंने आपको बताया हर बार कुछ ना कोई नया फीचर हम अपनी बैच में लेकर आते हैं, इस बार भी कुछ नया होगा। डिसिप्लिन, अटेंडेंस, रिकॉर्डिंग्स, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। ये 12th को आपका सेशन रहेगा, आपकी पहली लाइव क्लास कोर्स की 20th से शुरू होगी, कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये वाली जो क्लास है सभी बच्चे अटेंड कर सकते हैं, पर ये होगी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर इसलिए होगी बिकॉज एक तरह से आपके लिए एक डेमो क्लास भी काम करेगी कि कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, है ना? वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि एप्लीकेशन पर कैसे आपको लाइव में ज्वाइन करना है ना? कैसे आप सुन पा रहे हैं उस वीडियो को, कैसे स्क्रीन दिख रही है आपको, तो मतलब पूरी एप्लीकेशन पर। और यहाँ पर कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आपने कोर्स लिया नहीं लिया, आप ओरिएंटेशन सेशन ज्वाइन करिए, ठीक है? आपका नहीं भी है ना कोर्स लेने का मूड, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में नॉलेज बहुत मिल जाएगी इसमें से। तो ये चीज़ तो 12 से लेके 20 तक थोड़ा टाइम ड्यूरेशन है, जो भी न्यू कमर्स होंगे उनको सेटल इन करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए माइंड की हमको क्लासेस ज्वाइन करनी है नहीं करना है, जैसे भी है ना? कुछ बच्चों का रहता है कि मैम हमको रिजल्ट्स के बाद शुरू करनी है तैयारी, है ना? तो उनके लिए भी थोड़ा इसलिए हमने इसमें गैप रखा है। 20th से आपकी फर्स्ट क्लास कंज्यूमर बिहेवियर की स्टार्ट होगी, मैंने कोर्स में वैसे वो शेड्यूल कर रखी है। समझ गए हो बात को? तो ये चीज़, पर अब इसमें जैसे आप जब भी जून 2026 के बैच में एनरोल करोगे, इसमें ये रहता है कि आपको ना दिसंबर 2025 का बैच कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, फिर उससे जून 2025 का भी सारा बैच मिलेगा। अच्छा, यहाँ से ना अब ये जो बैच आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, मुझे याद आया, मैंने बेसिकली मेरा भी एक टाइम पर गोल आपके जैसा ही होता था। जब मैंने मास्टर्स करी थी, मेरा नेट क्लियर हुआ, चलो जी असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी गई मैं, जॉब लग गई, सारा कुछ हो गया, ठीक है? यही गोल्स होते थे। तो एक दिन था वो, कोई एक दिन जिसने मेरी लाइफ बदल दी। मैंने यूट्यूब पर आके इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, और उन उस मतलब थोड़ी सी 10-15 वीडियोस के बाद ही इतना प्यार मिला लर्नर से, आप मानोगे कि मतलब स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम आप इकोनॉमिक्स पढ़ाना मत छोड़ना, ठीक? यहाँ पे जैसे अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स सी। अलग अलग इंडिया के स्टेट्स से यहाँ पर काफ़ी मुझे ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। मतलब मैंने अपनी मर्ज़ी से बैच स्टार्ट नहीं किया था, मैंने पहले यूट्यूब पर ही पढ़ाना शुरू करा था। आप सबकी डिमांड पर मैंने बैच शुरू किया। आज हमारी एप्लीकेशन पर 35 से 40 बैचेज़ हैं इकोनॉमिक्स के। एक भी सिंगल बैच पर हमने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाई। हर एक बैच हमने तब शुरू किया है जब स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम इकोनॉमिक्स के इस फलाने एग्ज़ाम की तैयारी ना हमको आपके प्लेटफॉर्म से करनी है, तब मैंने उसका बैच लॉन्च किया।
चाहे आपका ये HPSC है, MPPSC है, UKPSC, जितने भी स्टेट PSC के एग्ज़ाम्स रहते हैं, यहाँ तक कि हमने अभी IAS का कोर्स लॉन्च किया स्टूडेंट्स की डिमांड पर। और उसमें मैंने दिखाया भी वीडियो में कि देखो स्टूडेंट्स ने डिमांड करी, मैंने उनकी डिमांड पर IAS का कोर्स लॉन्च कर दिया, RBI DPR का कोर्स लॉन्च किया, गेट इकोनॉमिक्स, सब स्टूडेंट्स की डिमांड पर। ठीक है, मैंने ऐड नहीं लगाई कि भाई देखो मैंने कोर्स लॉन्च किया है, आके आप कोर्स में एनरोल करो, नहीं। आप लोगों ने मुझे बोला कि मैम इकोनॉमिक्स की तैयारी हमको आपसे करनी है, कोर्स लॉन्च होते गए, हर 6 महीने बाद नया बैच, नई लाइव क्लासेस, सारा सिस्टम चलता गया। और आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी ये जो तमाम अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स करते हो, ऐसा एप्रिसिएशन जो आपकी तरफ से मिलती है, उसी का रिज़ल्ट है कि आज मतलब 6 साल हो गए हैं मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब छोड़े को। इस लाइन में आपकी बदौलत बहुत सक्सेस हासिल करी है मैंने, बहुत नाम बनाया है। ठीक है, तो अब ये हमारा जून 2026 का बैच है जिसकी मैं बात कर रही थी। देखिए, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के कुछ डाउट है वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो आपको रहता है कि भाई मैम आप हमको ना रिकॉर्डेड बैच चाहिए या हमको लाइव बैच चाहिए, तो देखो दोनों चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, लाइव भी रिकॉर्डेड भी। आपको ना कोर्स का कंटेंट सेक्शन फॉलो करना होता है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में अभी दिसंबर 2025 का फोल्डर बना होगा, अभी ये अब बन जाएगा आपका 12 तारीख को जून 2026 का। ठीक है, जून 2026 का फोल्डर बन जाएगा, जो भी लाइव क्लास होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उस फोल्डर में, कंटेंट सेक्शन के उस फोल्डर में ऐड होती जाएगी। ठीक है जी, तो मतलब आप चाहे लाइव देखिए, आप चाहे रिकॉर्डेड देखिए, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपका लाइव का टाइम मैच नहीं हो पा रहा, या लाइव क्लासेस का बेसिकली टाइम 12 रहेगा, अपना आफ्टरनून का 12 PM। आपका लाइव क्लास का टाइम मैच नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिकॉर्डेड देख लीजिए। ठीक है, कोई उसमें एज इट इज़ फ़र्क नहीं रहता कि लाइव ज़्यादा अच्छा है, रिकॉर्डेड नहीं ज़्यादा अच्छा, ऐसा नहीं होता, सेम होता है। ठीक है, सेम ही होता है लाइव। सगों रिकॉर्डेड को आप पीछे करके देख सकते हो, उसकी स्पीड फास्ट करके देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि हम यहाँ पे प्रीमियम फीचर जो देते हैं वो डाउट सॉल्विंग का देते हैं कि व्हाट्सएप पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ये प्रीमियम फीचर है हमारे कोर्स का, बहुत कम आपको ये फीचर कहीं मिलेगा। और आप स्टूडेंट्स की फीडबैक जाके पढ़ लीजिए, चाहे मतलब हमारी टीम ना डाउट्स के लिए इतनी डेडिकेटेड है कि रात को 11-12 बजे भी आपको रिप्लाईज आते होते हैं। बस 24 घंटे का टाइम हमको चाहिए होता है रिप्लाईज करने के लिए। तो मतलब ऐसा बहुत डेडिकेटेडली आपके डाउट्स उसमें जो है पूरे दूर किए जाते हैं, वॉइस मैसेजेस के थ्रू, है ना, या चैट के थ्रू, सब चीज़ों के थ्रू। तो प्रीमियम फीचर ये भी हम स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही लेके आए थे कि जो बच्चों को रहता है कि मैम हम लाइव क्लास नहीं देख सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड देखिए। और रिकॉर्डेड देखकर आप अपने डाउट्स जो हैं वो व्हाट्सएप पर हमारी टीम से डिस्कस करिए। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। PDF नोट्स, तो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे PDF नोट्स होते हैं मेरे, बेसिकली वो क्लास नोट्स होते हैं। क्लास नोट्स इन द सेंस कि जहाँ से मैं पढ़ाती हूँ लिख कर, है ना, वो नोट्स होते हैं। तो अब बच्चे कईयों का रहता है कि मैम हमको कॉपी पेस्टेड मटेरियल नहीं चाहिए होता, स्टडी मटेरियल कॉपी पेस्टेड नहीं चाहिए होता। जो आप ओरिजिनली लिख कर पेन से वहाँ पर PPT पर स्लाइड पर पढ़ाते हो, हमको ऐसा ही मटेरियल चाहिए, उसमें ओरिजिनलिटी रहती है। ठीक है, तो ये इस चीज़ के बारे में मैं ओरिएंटेशन सेशन में आपसे पोल ज़रूर लूँगी कि आपको एज इट इज़ स्टडी मटेरियल टाइप पूरे नोट्स चाहिए, या जैसे लिख कर पढ़ाया जाता है क्लास में, है ना, नोटेशंस, वैसे वाले नोट्स चाहिए। मैं पोलिंग करवाऊँगी आपकी इसके बारे में। ठीक है, जैसे आप कहोगे फिर वैसे होगा, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की डिमांड होगी। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको सारा, क्विजेज़ वगैरह प्रीवियस ईयर। चलो, तो मतलब ये सारा सिस्टम रहेगा हमारा। 12 को 12 PM पर ये होगी, मैंने एप्लीकेशन पर शेड्यूल कर रखी है। ठीक है, उसके बाद जो 20th को क्लासेस शुरू होंगी वो हमारे बैच में क्लासेस चलेंगी। ये वाली क्लास सबके लिए है फ्री, पर होगी एप्लीकेशन पर। ठीक है जी, जितनी जल्दी, और मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देती हूँ, मैं नहीं ये वैसे बोलूँगी, आप खुद जाकर लर्नर्स की ज़ुबानी देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्टें देख सकते हैं, टेलीग्राम पे देख सकते हैं, अभी रिजल्ट आएगा, सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं कि 4 महीने इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़ लोगे ना, और ये चीज़ लाइफ टाइम आपको रहेगी कि हमने सिमरन मैम से इकोनॉमिक्स पढ़ ली है, और आपकी इकोनॉमिक्स में इम्प्रूवमेंट आएगी, काम आएगी लाइफ टाइम। आपकी वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, कल को टीचर बनोगे, पढ़ाओगे, है ना, इस लाइन में जाओगे, इकोनॉमिक्स में आगे कुछ भी करोगे, वो इकोनॉमिक्स आपके साथ रहेगी जो आप 4-5 महीने मुझसे एक बार पढ़ लोगे तो। ठीक है जी, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जैसे अभी
एनरोल करते हो बैच में, ये हमारा जून 2026 वाले बैच में जब हम एनरोल करोगे, इसमें आपको ना 2 तरह की वैलिडिटीज़ मिलेंगी। देख लेना अभी करंटली क्या चल रही है। एक वैलिडिटी होगी आई थिंक कुछ 6 से 8 महीनों के बीच में होगी, वो जून 2026 के बैच की होगी। एक वैलिडिटी आपकी कुछ 11 से 13 महीने के बीच में होगी, वो आपकी दिसंबर 2026 के बैच की होगी। तो ये वैलिडिटीज़ एडजस्ट होती रहती हैं क्योंकि हमारा बैच वाइज सिस्टम चलता है, ठीक है। तो 2 वैलिडिटीज़ होगी। अब जितनी वैलिडिटी का कोर्स सेलेक्ट करोगे, कोर्स की वैलिडिटी ध्यान से सिलेक्ट करना, ठीक है। जितनी वैलिडिटी सिलेक्ट करोगे तब तक आपके पास वो कोर्स रहेगा। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, कोर्स की वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद आपके पास वीडियो लेक्चर्स नहीं रहेंगे। कोर्स की वैलिडिटी का मतलब ही ये है कि भाई वैलिडिटी से पहले पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास रीपरचेज की ऑप्शन होती है, ठीक है। मैनुअल एक्सटेंशन भी बहुत लिमिटेड केसेस में होती है और वो थोड़ी कॉस्टली भी पड़ती है हमको भी और स्टूडेंट एंड पर भी मैनुअल एक्सटेंशन की, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। तो रीपरचेज की ऑप्शन उसके बाद रहती है। मीन्स टू से अगर आप ये सोचें कि भाई हमारा 7 महीने का कोर्स है, 8वें महीने हमको लेक्चर्स भी रहे हमारे फ़ोन में, ऐसा नहीं है। आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, आपकी एप्लीकेशन में रहेंगे, पर टिल यूर वैलिडिटी, ठीक है। वो वैलिडिटी तक ही चीज़ होती है, वैलिडिटी के बाद वो चीज़ आपको नहीं मिलती, बिकॉज वैलिडिटी का मतलब ही है कि भाई इस टाइम पीरियड तक वो चीज़ रहेगी, ठीक है। अगर आप सोचो कि भाई, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है, मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ, कुछ मतलब ऐसा नहीं है, कुछ भी कोई ऐसा नहीं है हमारा कोर्स है कि आप एक बार ले लोगे लाइफ टाइम वो आपके साथ रहे, सारी ज़िंदगी वो आपके साथ रहे, ऐसा नहीं है। उम्र भर वो नहीं रहेगा, उम्र भर आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। उम्र भर आपको अपने दिमाग में रखना है। अपने नोट्स बना लो, वीडियो लेक्चर्स देख के सारी उम्र संभाल के रखो। हमारी PDF फाइल्स डाउनलोड कर लो, उसका है पूरा सेट, सारी उम्र संभाल के रखो। पर वीडियो लेक्चर्स आपको मेरे सारी उम्र नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ तब तक है जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है। उसके बाद नया बैच शुरू होगा, नए बैच में नए सिरे से तैयारी, नए करंट अफेयर्स, नई चीज़ें, तो वो पुरानी चीज़ों को आप संभाल कर क्या करोगे, ठीक है। अगर बच्चा दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहा है, आई विल नॉट रिकमेंड कि भाई तू जून 2026 की क्लासेस देख ले, नहीं करूँगी ना मैं रिकमेंड। सो यही चीज़ है यहाँ पर। आप जून 2026 की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको नहीं कहूँगी कि भाई दिसंबर 2025 की आप क्लासेस देख लो। तो इसलिए वीडियो लेक्चर्स आपके फ़ोन में आपके पास रहने का कोई ऐसा सेंस नहीं है, आपकी वैलिडिटी तक वो चीज़ आपके पास रहती है, ठीक है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, आपके कोर्स की जो इनवॉइस होती है उस पर आपकी वैलिडिटी वगैरह सब मेंशन होती है, जो भी आपने वहाँ पे सिलेक्ट करी है, तो तब तक ही वो चीज़ आपके पास रहती है। इसके अलावा ओरिएंटेशन सेशन में लाइव में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी, जो भी और भी हैं आपको डाउट्स वगैरह, ठीक है जी। तो यही चीज़ थी जो आपको बतानी थी। बाकी आपके मैंने जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस ली थी उसमें 3 यूनिट्स रहते हैं, 7 यूनिट्स हमारे हुए थे 24-25 के प्रीवियस ईयर की क्लासेस में 3 यूनिट्स रहते हैं, वो भी हम जल्दी क्लासेस लेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस बार वाला जो पेपर है उसका भी पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे PYQs के एनालिसिस भी करने बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़रूरी आपकी कोर्स क्लासेस रहती हैं उतनी ही ज़रूरी है PYQs क्लासेस रहती हैं, इनका भी सारा एनालिसिस करना ज़रूरी है। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको अपने रिजल्ट्स के लिए।